तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, प्रोबेबिलिटी है क्या। तो आसान भाषा में अगर बताएं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, सर्टेनिटी। अब जो संभावना होती है तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि उसके होने के बराबर बराबर चांस हैं। कोई संभावना ऐसी है जिसका होना या ना होना इक्वल उसका वेटेज है, या हो सकता है कि संभावना कम ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कहा जाए कि 40% और 60%। तो इस केस में क्या होगा कि एक जो संभावना है किसी काम की वो 40% है और एक की संभावना 60% है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। हमें प्रोबेबिलिटी में ऐसी संभावनाओं को पढ़ना है, ऐसी सर्टेनिटी को पढ़ना है, ऐसे इवेंट को पढ़ना है जिन इवेंट का होना 50-50% पॉसिबल हो, यानी दोनों के लिए 50-50 चांस हो, बराबर बराबर चांस हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपसे कहें कि अगर किसी बच्चे के पास होने की प्रोबेबिलिटी या किसी बच्चे के पास होने की संभावना, तो बच्चा अगर कोई पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, अवेयरनेस के साथ में मेहनत कर रहा है, तो वो फेल क्यों होगा। और अगर कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो वो पास कैसे होगा। यानी यहाँ पे हमें पता होता है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस केस को, इस इवेंट को हम प्रोबेबिलिटी में नहीं रख सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम आपसे कह दें किसी कमरे में लगे पंखे के गिरने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये भी जो इवेंट है ये भी पॉसिबल तभी होगा जब उस पंखे को लूजली टाइट किया गया होगा या लूजली उसको फिट किया गया होगा, तो वो गिर जाएगा। अगर उसको हमने टाइटली फिक्स किया है तो कैसे गिरेगा। तो जो रिजल्ट है वो डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे कि हमने उसको कैसे फिक्स किया है। तो ऐसे इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते। सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, यानी जो संभावना है वो हमें किसकी पढ़नी है। तो उन इवेंट की संभावना हमको पढ़नी है जिस इवेंट की होने की और ना होने की बराबर बराबर चांस होगा। तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझना होगा। जैसे एक टर्म्स आता है इवेंट क्या होता है। इवेंट का मतलब क्या होता है, तो आप लोग ऐसे कहेंगे जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे टॉस को हमें कॉइन को टॉस करना हो, या डाइस को थ्रो करना हो, या हमें एक कार्ड को जो है लेना हो, एक पैक हो कार्ड का, उससे एक कार्ड निकालना हो, ड्रा करना हो एक कार्ड को, तो इसे हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। जो हमारे सिलेबस में एक्सपेरिमेंट है वो यही 3-4 हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, तो वहाँ पे हमको समझना है कि कॉइन को टॉस करना, दूसरा है डाइस को थ्रो करना, और तीसरा है कार्ड को ड्रा करना। चौथा होगा कि कोई मार्बल पिक करनी है हमको किसी बैग से। तो ये 3-4 एक्सपेरिमेंट है। अब इन एक्सपेरिमेंट को जो हम परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्ट आएंगे उन्हें कहते हैं इवेंट या आउटकम्स। तो इवेंट क्या है समझ गए होंगे आप लोग कि इवेंट का मतलब होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं उन्हें इवेंट कहते हैं। इसीलिए जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का उसे हम लोग नोटेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब पी ऑफ ई। पी ब्रैकेट में ई होता है और फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। अब यहाँ पे बात आती है कि टोटल चांस और फेवरेबल चांस क्या है। तो हर एक्सपेरिमेंट के लिए फेवरेबल चांस अलग अलग होते हैं और टोटल चांस अलग अलग होते हैं। फेवरेबल चांस का मतलब क्या है कि जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल चांस क्या है वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे। जैसे अगर हम कहें कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल चांस जो होंगे वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा, कॉइन भी हमारा होना चाहिए वो अनबायस्ड कॉइन होना चाहिए, फेयर कॉइन होना चाहिए। मतलब ऐसा कॉइन नहीं होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ एक ही चीज मेंशन हो। हमको पता है कि हेड और टेल दो जो है दो साइड होते हैं कॉइन के। अगर दोनों तरफ हेड होगा तो वो हमारा बायस्ड कॉइन हो जाएगा जिसको हम कहते हैं अनफेयर कॉइन। तो हमें ऐसा कॉइन लेना है जिसके दोनों तरफ हेड और टेल अच्छे से मेंशन हो।
तो कॉइन कैसा होना चाहिए? फेयर कॉइन होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो एक कॉइन को टॉस करने में टोटल चांस होंगे वो 2 होंगे। वहीं अगर हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल चांस हमारे पास 4 हो जाएंगे। जैसे अगर 2 कॉइन को टॉस करें तो दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, या पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आ सकता है। तो टोटल कितने चांस हो गए? 4। इस तरीके से हम 3 कॉइन भी टॉस कर सकते हैं, 4 कॉइन भी टॉस कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में मतलब केवल 2 या 3 कॉइन को ही टॉस करना है। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा कॉइन टॉस करने हो तो उसका भी फार्मूला होता है 2 की पावर n। टोटल चांस जो होगा वो 2 की पावर n हो जाएगा। उसमें जितने बार हम टॉस करेंगे वो n की वैल्यू होगी। अगर कहा जाए कि 2 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 जाएगा, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है। तो टोटल चांस हो जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से कॉइन के टोटल चांस आ जाएंगे। अब बात करते हैं डाइस के। तो डाइस में जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं, आउटकम्स जो होते हैं वो भी 6 होते हैं। तो टोटल केस एक डाइस का होता है 6। अगर हम 2 डाइस टॉस करेंगे या थ्रो करेंगे तो वहां पे टोटल चांस हो जाएंगे 6 की पावर 2 यानी 36। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा टोटल चांस का वो 6 की पावर n हो जाएगा। जैसे कॉइन के लिए 2 की पावर n था, वैसे ही डाइस के लिए 6 की पावर n हो जाएगा। तो इससे आप लोग जितने भी डाइस थ्रो करेंगे उसके हिसाब से आप टोटल चांस निकाल सकते हैं। अब बात आई कि फार्मूला हमें यूज़ कैसे करना है। जैसे हमने आपसे कहा कि एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि कॉइन के टोटल चांस कितने हैं। तो कॉइन के टोटल चांस होते हैं 2। अब पूछा क्या उसने? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हेड क्या हो जाएगा? फेवरेबल चांस। तो हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी हमारा इवेंट है हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल हमारा होगा 1, एक कॉइन में एक हेड होता है, और अपॉन में टोटल होते हैं 2, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो सबसे पहला आपके सिलेबस का जो फार्मूला है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि टोटल चांस निकालना और क्वेश्चन को पढ़ करके फेवरेबल चांस निकालना। इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर हमें डाइस की निकालनी हो तो क्या करेंगे। तो डाइस के लिए भी वही सेम लगना है फार्मूला। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कार्ड की पढ़ेंगे तो क्या करना होगा। कार्ड में टोटल चांस जो होते हैं 52 होते हैं। अगर आप लोगों ने जो पैक कार्ड का होता है अगर उसको देखा होगा तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। और कार्ड का जो पैक होना चाहिए वो वेल सफलेड होना चाहिए, यानी कोई भी कार्ड आगे पीछे हमें पता नहीं होना चाहिए कि कौन सा लगा हुआ है। अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है हमको। तो 52 जो कार्ड्स होते हैं उसमें 26 जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं, और 26 जो होते हैं वो रेड कार्ड होते हैं। तो एक जो पूरा पैक होता है उसमें 52 कार्ड होते हैं, और एक पैक को डिवाइड किया जाता है 2 सेट में। एक ब्लैक सेट होता है और एक रेड सेट होता है। जो ब्लैक सेट होता है उसके 2 सूट होते हैं ब्लैक वाले के। तो ब्लैक वाले के 2 सूट होते हैं, तो एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं और दूसरे वाले सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि एक पैक में 52 कार्ड्स और एक पैक में 2 सेट, एक रेड और एक ब्लैक, और एक सेट में 2 सूट होते हैं। तो ब्लैक जो एक सूट होता है उसे कहते हैं हम स्पेड, SPADE, स्पेड। हिंदी में हम लोग उसको हुकुम कहते हैं। और दूसरा जो ब्लैक होता है उसे कहते हैं क्लब, CLUB। उसको हिंदी में चिड़ी कहा जाता है। तो दोनों ब्लैक होते हैं और
13 13 दोनों में कार्ड्स होते हैं। अब जो एक सूट होता है 13 कार्ड्स का, उसमें से कई तरह के कार्ड होते हैं। सबसे पहला जो कार्ड होता है, सबसे बड़ा कार्ड जिसको माना जाता है, उसे एस कहा जाता है। और एस जो होता है वो ना नंबर कार्ड है और ना ही वो एक फेस कार्ड है। हर सूट में 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, एस, नंबर कार्ड और फेस कार्ड। तो एस जो होता है वो एक होता है हर सूट में, चाहे वो ब्लैक हो सेट या रेड सेट हो। और ब्लैक सेट में 2 सूट होंगे और रेड सेट में 2 सूट होंगे, तो 4 सूट होते हैं पूरे पैक में। तो किसी भी सूट में एक ही एस कार्ड होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। फिर बात करते हैं फेस कार्ड के। तो फेस कार्ड 3 होते हैं, किंग, क्वीन, जैक। किंग का मतलब राजा है, क्वीन का मतलब रानी और जैक का मतलब गुलाम होता है। तो एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। बाकी बचे नंबर कार्ड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। 1 नहीं होता है, 1 की जगह पे एस होता है। सबसे बड़ा कार्ड एस होता है, उसके बाद आते हैं किंग, क्वीन, जैक, और उसके बाद में सारे नंबर कार्ड होते हैं 10 9, यानी कि नंबर कार्ड सबसे बड़ा 10 होता है। और फेस कार्ड में सबसे बड़ा होता है किंग, उसके बाद क्वीन, उसके बाद जैक। तो इस तरीके से आपको पूरे कार्ड को अच्छे से समझना है। अगर हम कहेंगे कि पूरे कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया तो टोटल चांस होंगे 52। अगर हमसे कह देगा कि रेड कार्ड से ही एक कार्ड निकाला गया तो मेरे पास टोटल चांस होंगे 26। अगर हमसे कह देगा कि रेड सूट से ही, रेड एक सूट है उसका, उससे एक कार्ड निकाला गया, टोटल चांस होंगे 13। अब ब्लैक के 2 सूट आपने पढ़ लिए थे, एक था स्पेड और दूसरा था क्लब। ऐसे रेड के 2 सूट होते हैं, एक होता है हर्ट, HEART, और दूसरा होता है हमारा डायमंड। अब इसको पहचानने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, स्पेड में 5 अल्फ़ाबेट होते हैं स्पेलिंग में, और हार्ट में भी 5 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो दोनों का जो शेप होता है वो एक जैसा होता है। अंतर क्या होता है, जो ब्लैक वाला होता है, हार्ट जैसा शेप जो होता है, उसमें टेल होती है। ब्लैक वाले जो स्पेड में, उसमें टेल होगी। और जो रेड वाला होगा जिसको हार्ट कहते हैं, उसमें टेल नहीं होगी। दोनों का शेप सेम होता है, हार्ट जैसा शेप होता है। आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। हम आपको दिखा देते हैं। हालांकि ये NCERT बुक है तो इसमें कलर्ड कार्ड तो नहीं होंगे, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें कहीं कोई कार्ड का कोई मेंशन किया ही नहीं गया किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको रेफरेंस बुक में देख लीजिएगा, इसमें नहीं दिया गया है। रेफरेंस बुक में आप लोग देख लेना तो उसमें मिल जाएगा आपको। जो क्लब होता है वो ब्लैक सूट होता है, उसमें 4 अल्फ़ाबेट होते हैं। और डायमंड जो होता है वो अलग होता है, उसमें उसको ईंट कहा जाता है हिंदी में, और हम हार्ट को पान कहते हैं। हिंदी में भी आप लोग को अगर खेले होंगे बचपन में तो देखा होगा, इंग्लिश में उसको कहा जाता है स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, ठीक है। बाकी 13 कार्ड सभी में सेम होते हैं। तो ये हो गई बात कार्ड्स की। अब दूसरी बात हमको क्या पढ़नी है सबसे इम्पॉर्टेंट, की जो प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस क्या होती हैं। तो पहली कंडीशन हमने आपको शुरुआत में बता दी कि प्रोबेबिलिटी उसी एक्सपेरिमेंट की या उसी इवेंट की निकाली जाएगी जिसके होने की संभावना 50-50 होगी। दूसरी कंडीशन क्या है प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे किसी इवेंट की वो निगेटिव नहीं आ सकती है, और 1 से ज़्यादा भी नहीं आ सकती है। यही एक क्वेश्चन MCQ में पूछ देता है कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेंज होती है 0 से 1। 0 होगी, और प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की। जैसे हमने आपसे मतलब ये पूछ लेते कि कॉइन को टॉस करें उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, इम्पॉसिबल, क्योंकि फेवरेबल चांस हमारा है ही नहीं। कॉइन में 1 नहीं होता है, कॉइन में हेड या टेल होता है। अगर हम डाइस को थ्रो करें उसमें कहते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डाइस में हेड नहीं होता है तो उसकी 0 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है।
जो पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। और जो पॉसिबल श्योर इवेंट होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक डाइस को थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 6 सभी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ भी आ जाए तो वो हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि मेरे पास फेवरेबल चांस और टोटल चांस सेम हो गए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर फेवरेबल चांस हमारे है ही नहीं, 0 है, तो वहां पे होता है इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर फेवरेबल चांस इक्वल हो जाए टोटल चांस के तो वहां होता है श्योर इवेंट, जिसे हम लोग कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। तो रेंज क्या है, 0 से 1। 0 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट क्या है, वो 0 से मोर देन 1 से लेस। समझ में आ गया होगा आपको। तीसरी कंडीशन आपको याद रखनी है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। जैसे एग्जांपल आपको बताएं हम, क्वेश्चन आपको देगा कि किसी इवेंट, मान लीजिए जैसे हम ले लेते हैं कि एक मार्बल को हमने ड्रा किया बैग से और वो रेड है, उसके होने का जो इवेंट है वो 0.5 है प्रोबेबिलिटी। यानी किसी एक मार्बल को हमने मतलब पिक किया किसी बैग से, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अब अगर आपसे कह देता है कि इसके रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो आप क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। या जैसे हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, किसी प्लेयर के एक ओवर में 6 मारने की प्रोबेबिलिटी 0.3। अब कहता है आपसे कि 6 ना मारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप 1 से माइनस कर दीजिए। 0.3 को 1 से करेंगे माइनस तो 0.7 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिलेंगे, जिसमें आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी देगा और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे केस में वो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में ले सकता है या किसी भी फील्ड का ले सकता है। वो क्रिकेट का यूज़ कर सकता है, फुटबॉल का यूज़ कर सकता है, वो मार्बल का यूज़ कर सकता है, क्योंकि इससे मतलब नहीं कि एक्सपेरिमेंट फिर दूसरा ले नहीं सकते, क्योंकि हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो दे रहा है सिंपल सा, और वो दूसरे इवेंट की पूछ रहा है, उसी इवेंट के ना होने की पूछ रहा है, तो हमें 1 से माइनस कर देना है। हमें क्या मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ आपको फार्मूले पढ़ने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी के फादर की बात करें तो डी चेवलियर आप लोग नाम याद रखेंगे। हालांकि कई सारे ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी हमारी हेल्प की है। जैसे 16th सेंचुरी में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का ओरिजिन माना जाता है, और सबसे पहले जो पर्सन है इटालियन फिजिशियन और मैथमेटिशियन कहा जाता है उनको, जे कार्डन, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। चांस एक वर्ड जो है वो प्रोबेबिलिटी से काफ़ी मैच करता है। चांस का मतलब क्या होता है, संभावना, सर्टेनिटी हम कह सकते हैं। तो उसमें भी उन्होंने कई सारी बातें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताई हमको। इसके बाद और भी कई सारे मैथमेटिशियन उन्होंने काम किया, जैसे कि हमारे जेम्स बर्नौली सर और डिमावर, और इसके बाद में पियरे साइमन लाप्लास। तो कई सारे मैथमेटिशियन ने वर्क किया है प्रोबेबिलिटी पे। जनरली आपको ये याद रखना है कि फादर जो प्रोबेबिलिटी के हैं कई जगह पे आपको मिलेंगे। डी चेवलियर, वो एक फ्रांसीसी गैम्बलर थे, उन्होंने प्रोबेबिलिटी में कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हमको, ठीक है। तो आप लोगों को कॉइन पढ़ना है, इसके बाद हमको डाइस पढ़ना है, कार्ड पढ़ना है। इस तरीके से हमको इसमें क्वेश्चन करने हैं। पहली एक्सरसाइज है, डिस्कस करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, आप लोग पेज नंबर 214 है, एनसीईआरटी पुरानी वाली, नई वाली में सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है एक्सरसाइज सेम होगी। पेज नंबर है 214। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। वही बात आ गई, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा। तो आप लोगों को लिखना है 1, फिल इन द ब्लैंक है, तो 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट नहीं हो सकता है।
एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं पर वो इवेंट नहीं आ सकता। जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं पर उसमें 1 नहीं आ सकता। तो कह रहा है ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे क्या, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आया आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन सच एन इवेंट, यानी कि एक ऐसा इवेंट है जो सर्टेन टू हैपन हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। पर यहाँ पे कह दिया है सर्टेन टू हैपन, यानी होगा ही। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि पॉसिबल जो इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। पर यहाँ कह दिया है सर्टेन टू हैपन, यानी कन्फर्म है होगा, तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 हो जाएगी और हम कहेंगे श्योर इवेंट। इसके बाद में कह रहा है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, सारे एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी 1। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, वो 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमसे कह रहा है फिफ्थ वाला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कह रहा है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो ग्रेटर और इक्वल टू किसके होती है, तो 0 की होती है। लेस देन और इक्वल टू किसके होती है, 1 की। हमने बताया था रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1, यानी 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है। तो ये आपके 5 आसान से फिल इन द ब्लैंक्स थे जो हो गए। आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, वही चीज़ है जो बताया था 50-50 होना चाहिए। अगर कोई इवेंट की संभावना 50-50% है तो हम कहेंगे कि वो इक्वली लाइकली है। जैसे पहला दिया गया आर ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो भैया ये इक्वली लाइकली कैसे हो जाएगा। अगर कोई कार को स्टार्ट करेगा तो वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो ये तो डिपेंड करता है कार सही है नहीं सही है। आपने कार को पार्क किया, बढ़िया अच्छे से ले करके आए, फिर आपने चाबी लगाई दोबारा से और कार को स्टार्ट किया, तो कार क्या होगी, स्टार्ट ही तो होगी। तो हमारा जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट है वो हमारा इक्वली लाइकली नहीं है। आप रैंडमली कार में चाबी लगाएंगे, उसके स्टार्ट होना और ना होना डिपेंड करता है कि वो कार पहले कैसी कंडीशन में खड़ी की गई है, तो ये हमारा इक्वली लाइकली नहीं होगा। दूसरा कह रहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिसेस द शॉट। अब यहां पे आप देखिए, अगर वो मार रहा है उस पे और वो शॉट मार पाएगा या नहीं मार पाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली होगा या नहीं होगा। तो जरा आप लोग ये सोचिए कि अगर आप ट्राई करेंगे फुटबॉल को मारने में या बास्केटबॉल को, तो क्या आप उसको नहीं मार पाएंगे। उसने कहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शूट, सॉरी शॉट लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा इक्वली लाइकली नहीं होगा। ये भी डिपेंड करेगा पर्सन पे। बास्केटबॉल को शूट करना है, अटेम्प्ट करना है, एक प्लेयर कह रहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, तो ये हमारा इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो उसको अटेम्प्ट करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा कह रहा है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब यहां आपको समझ में आएगा, अगर एक कोई क्वेश्चन हम आपसे पूछे और कह दें कि इसके 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स, तो अगर आप आंसर करेंगे तो 2 ही चांस तो आपके पास हैं और उस क्वेश्चन के बराबर बराबर चांस है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रू होने के चांस ज़्यादा हो, फॉल्स होने के कम हो। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारा इक्वली लाइकली है, यानी किसी भी एक क्वेश्चन के ट्रू और फॉल्स होने के चांस बराबर बराबर है।
फिर कह रहा अ बेबी इज बॉर्न इज अ बॉय और अ गर्ल, तो ये भी हमारा इक्विलाइकली है, कोई बेबी या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट है ये इक्विलाइकली है। शुरू के दोनों जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे वो इक्विलाइकली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो होने के चांस हैं वो 50-50 नहीं है। आप इसको अगर खुद भी सोचिए, कार के बारे में अगर आप देखें, आप अच्छे से कार लेके आए हो, आपने खड़ी की हो, अगले दिन आप चाबी लगाएं, तो क्या आपके मन में ये सवाल आएगा कि कार मेरी स्टार्ट होगी या नहीं होगी? आपके मन में होगा कि कार तो स्टार्ट होगी, आप ऐसे रिएक्ट करेंगे कि स्टार्ट हो गई, अभी हम लगाएंगे और स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कार जब पार्क की है, वो खराब गाड़ी, आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, आपने खड़ी कर दी, इसके अगले दिन आप जा रहे हैं, बिना उसको ठीक किए आप चाबी लगा रहे, तो आपके मन में क्या हुआ? गाड़ी हमारी नहीं स्टार्ट होगी। हमें ये पता होता है कि गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। किसी किसी केस में ऐसा ना हो, वो कुछ केस की बात नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पता होगा कि आपकी गाड़ी आपके चाबी लगाने से स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो ये दो केस आप समझ गए होंगे, ये इक्विलाइकली नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड कह रहा है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम, क्रिकेट गेम हम टॉस करते हैं, तो टॉस ही क्यों करते हैं? क्यों ये एक अच्छा तरीका माना जाता है टॉस करना? तो आप ये कह सकते हैं कि टॉस में टोटल चांस 2 होते हैं और टीम भी 2 होती हैं। हम टॉस करेंगे तो सामने वाली जो टीम होगी या जो कैप्टन होगा, वो जो कॉल करेगा, हेड करेगा तो टेल हमारा हो गया, अगर टेल करेगा हेड हमारा हो गया। अगर वही हमारा शो करता है जमीन पे, अगर टेल शो करेगा और उसने टेल कॉल की थी तो वो जीत जाएगा टॉस, वो चूज करेगा बैटिंग या बॉलिंग। क्रिकेट में भी ऐसा होता है। तो इसीलिए कॉइन को टॉस करना सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है फुटबॉल या क्रिकेट के गेम में, क्योंकि 2 टीम होती हैं और उसमें भी 2 टोटल चांस होते हैं। तो किसी एक टीम को परफॉर्म करने के लिए जो चॉइस होती है वो अच्छे से मिल जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट की सही प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो 2/3 आप लोग सॉल्व करेंगे, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। जो रिजल्ट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा वो प्रोबेबिलिटी सही मानी जाएगी। दूसरा दिया गया -1.5 नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो ये नहीं होगा। तीसरा दिया 15%, परसेंट को हटाएंगे, पर मीन्स होता है अपॉन, सेंट माने होता है 100, या हम कह सकते हैं परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना देख रहे हैं, 15%, यानी 100 में 15 क्या है। तो अगर 100 टोटल चांस हैं उसमें 15 फेवरेबल हमारे हैं। ये आप लोगों को समझना होगा कि 15% का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि टोटल चांस है 100, उसमें से 15 फेवरेबल है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है? हाँ है। अगर हम 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/20 आएगा, और 3/20 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी कि पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया 0.7, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ उन इवेंट की नहीं होगी जो 0 से छोटे हों यानी निगेटिव, और 1 से बड़े हों। 2 ही बातें ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी सिर्फ उन इवेंट की हम नहीं मानेंगे, मतलब उस प्रोबेबिलिटी को हम नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मानेंगे जो 0 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो दिया गया वो 0.05 दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा? तो आप लोग उसको 1 से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आएगा। जब 1 से करेंगे माइनस तो क्या होगा? 0.95, क्योंकि 0.05 दिया गया, 0.5 नहीं दिया गया है। 1.00 से आप 0.05 को माइनस करोगे तो 0.95 आएगा। ठीक है। फिर कह रहा अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स। अब एक बैग है, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज ही हैं,
और मालिनी ने कोई एक कैंडी बिना उसको देखे निकाली, तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। आप बताइए, जब उसने ये मेंशन कर दिया है कि बैग में सिर्फ एक प्रकार की कैंडी है, तो ऑरेंज कैंडी तो है ही नहीं, यानी जो फेवरेबल चांस है वो जीरो हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट की? जीरो, क्योंकि ये इवेंट हमारा इम्पॉसिबल हो गया। अगर उस बैग में ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जीरो हो जाएगी। फिर सेकंड कह रहा है कि अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। इसका मतलब क्या है कि 100% उसको लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही मिलेगी, यानी ये श्योर इवेंट हो गया। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 100% हो जाती है, मतलब वो श्योर इवेंट हो गया। 100% का मतलब क्या हुआ? 100 ही फेवरेबल चांस है और 100 ही टोटल चांस है। इसका मतलब हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट की वो श्योर इवेंट है। ठीक है, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? आप 1 से माइनस कर दीजिए। किन्हीं 2 बच्चों की, 3 बच्चे हैं किसी ग्रुप में, 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे ना होने की है 0.992, यानी एक ही दिन उनका बर्थडे नहीं आता है। इसका जो मतलब प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की वो 0.992 है। तो जब आप इसको 1 से माइनस करेंगे तो आएगी 0.008, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। आप 1 से 0.992 माइनस कर दीजिए तो 1.000 तो आएगा 0.008। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8th नंबर, अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is 1? पहला दिया गया रेड और नॉट रेड। अब इसमें पहले टोटल चांस निकालिए आप। तो टोटल चांस कितने हैं? 3 रेड और 5 ब्लैक, यानी 8 बॉल्स जो हैं टोटल चांस हो गए। अब कह रहा है कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फेवरेबल क्या होगा? रेड कितने हैं? 3, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। अब कह रहा है नॉट रेड, तो आपके पास यहाँ 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या कि रेड की प्रोबेबिलिटी जो आई उसको 1 से माइनस कर दीजिए, तो 3/8 को 1 से करेंगे माइनस तो 5/8 आएगा आंसर। दूसरा, अगर रेड नहीं है तो ब्लैक होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालेंगे तो फेवरेबल चांस कितने हैं? 5, और पूरे कितने हैं? 8, तो 5.8। तो दोनों तरीके से ही आपका आंसर मिल रहा है। अगर रेड की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दिया है तो भी हमारा 1 - 3/8 यानी 5/8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9th नंबर है। ये जो पेज है ये पूरा हम कराए दे रहे हैं, और दूसरा पेज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका। ठीक है, 215 वाला। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है जो हम 2 या 3 बार में फिनिश करेंगे। आप लोग अच्छे से करिए और बताइए कैसा क्या आपको लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अब मेरे पास गिवन क्या है कि रेड मार्बल है 5, वाइट है 8 और ग्रीन है 4। तो पहले हमको निकालना है टोटल मार्बल। तो 5, 8, 13, 4, 17। टोटल मार्बल कितनी है? 17। अब कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बॉल अगर एक मार्बल निकालें वो रेड हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल निकालेंगे तो फेवरेबल चांस क्या होंगे? 5, और पूरे कितने हैं? 17। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/17। फिर कह रहा वाइट की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? वाइट मार्बल की, तो वाइट कितनी? 8/17। और कह रहा है नॉट ग्रीन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? उसने कहा है कि ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की नहीं निकालनी है, तो आप पहले ग्रीन की निकालिए। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/17। अब हमें ग्रीन की नहीं लेनी है, हमें लेनी नॉट ग्रीन, तो आप 1 से माइनस कर दीजिए। 1 - 4/17 तो 13/17। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि 3 तरह की गेंदें हैं, एक हमारे पास रेड है, दूसरी वाइट है, तीसरी ग्रीन है। हमें ग्रीन नहीं लेनी, इसका मतलब रेड या वाइट ही लेनी है। तो रेड कितनी है? 5, और वाइट कितनी है? 8। तो सम कितना होगा? 13 अपॉन क्या? वो 17। तो आंसर क्या होगा? वैसे भी आएगा सेम और ऐसे भी आएगा सेम। ठीक है, तो ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए हैं, और जो हमने सारे बताए हैं कॉन्सेप्ट उसको आप लोग ट्राई करिएगा।
NCERT में क्वेश्चंस कम दिए गए हैं पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे से करिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 से 18 तक कराएंगे, और उसके बाद हम आप लोगों को 19 से 25 वर्बल करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और दूसरे किसी वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बोर्ड पे। ठीक है, थैंक यू।